नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीज्ञान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2024 से 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, जैसे कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से हों और आप कोई सा भी कोर्स, डिग्री या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट भी है और वो लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। जैसे कि पहला कमेंट जो आप बार बार कर रहे हैं वह यह है कि जिनका पीएफएमएस पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर स्टेटस चेक करने पर नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या आ रही है, तो इसका समाधान क्या है और यह कितने दिनों में सही हो जाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको डेट भी बताने वाले हैं कि जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या देखने को मिल रही है, तो उनका जो ये प्रॉब्लम है कि कब तक सही हो जाएगा, किस डेट तक सही हो जाएगा। और दूसरा, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि कितना परसेंट आपका अटेंडेंस या फिर रिजल्ट रहने पर आपको स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और तीसरा जो आप लोगों का कमेंट है वह यह है कि ट्रेजरी साइन लगने के बाद कितने दिनों में स्कॉलरशिप आ जाती है। और चौथा और लास्ट कमेंट ये आ रहा है कि कब तक आखिर आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप सभी लोग का स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगा। तो सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों आज के इस बेहतरीन वीडियो में। साथ में आपको ऑफिशियल नोटिस के साथ ही दिखाऊंगा, सभी चीज़ें प्रूफ के साथ। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आशा करते हैं दोस्तों आपका और भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके डाउट होते हैं मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूं। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी के लिए लगातार वीडियो लाता रहता हूं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड इस चैनल पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ मिल जाती हैं देखने के लिए। इसलिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे जो पहला आप लोग का जो कमेंट आ रहा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट का भी आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपनी स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस निकाल लेना है। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखना है कि वेरीफाई है या फिर नहीं है। पहला तो आपको ये देखना है कि करंट स्टेटस में आपका क्या शो हो रहा है। अगर आपका वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इस प्रकार से शो हो रहा है। और दूसरा जो है, 5वें नंबर में आपका वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि डीडब्ल्यू के लेवल से भी आपका सेम करंट स्टेटस की तरफ शो होना चाहिए। और जो लास्ट है, यानी कि चौथे नंबर पर अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में आपका वेरीफाइड बाय बैंक होना चाहिए। यदि आप में ये तीनों चीज़ें वेरीफाई हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है। और आपको तीन चीज़ें और चेक कर लेनी है। क्या? सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपका जो बैंक अकाउंट है वह एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं है। और दूसरी बात, आपको अपना ये चेक कर लेना है कि आपके अकाउंट में लिमिट तो नहीं है। और तीसरा और लास्ट जो है, आपको अपने अकाउंट में 3 माह के अंदर ट्रांजेक्शन करके रखना है। अगर आपके ये 6 पॉइंट कंप्लीट हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों का स्कॉलरशिप आने वाला है, जिनका ये 6 चीज़ें कंप्लीट हैं। अब जिनका पीएफएमएस पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके 6 पॉइंट कंप्लीट रहते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। बाकी जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड इस प्रकार से शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आपको घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको ये 6 पॉइंट जो हैं कंप्लीट करके रखना है। बाकी पीएफएमएस के द्वारा आपके फॉर्म को वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, अपडेटेड का काम चल रहा है या फिर अप्रूव का काम
चल रहा है। बहुत ही जल्दी आप सभी लोग का ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कब तक होगा चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस के द्वारा बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है लखनऊ के द्वारा है और यहाँ से आप डेट भी देख सकते हैं 21 फरवरी का ये नोटिस है और यहाँ से आप विषय भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जनरल SC और ST के स्टूडेंट के लिए है और यहाँ से आप देख लीजिए आप लोगों का जो नो रिकाउंट फाउंड की समस्या है वो कब तक सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 13 मार्च से 17 मार्च का जो है DW के लेवल से आपका वेरिफिकेशन का काम चलने वाला है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं 22 मार्च के पहले तक आप सभी लोग का जो नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या थी वह सॉल्व हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका जो 22 मार्च को ही सॉल्व होगा, 22 मार्च से पहले यानी कि हो सकता है आपका 18 या फिर 19 या फिर 20 के डेट में ही आपका ये जो नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या है वह सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप पैनिक ना हो, इंतजार कीजिए 22 मार्च तक। तो अब हम बात कर लेते हैं जिनका पेमेंट वाला ऑप्शन शो तो हो रहा है लेकिन रिजेक्टेड लिख कर आ रहा है या फिर रिजेक्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जिनका 6 चीज़ें कंप्लीट हैं उनकी स्कॉलरशिप आएगी दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। बाकी रिजेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अमाउंट जो है ज़्यादा हो जा रहा है और इसके वजह से यहाँ पर आपको रिजेक्टेड लिख कर आ रहा होगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, चाहे आपका एक बार रिजेक्ट हो जाए, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार, जितनी बार रिजेक्ट हो जाता है तो ये जो है आपका ऑटोमेटिक सही हो जाता है। कहाँ से होगा? PFMS के लेवल से आपका ऑटोमेटिक सही कर दिया जाता है। ये आपका अमाउंट अधिक होने से रिजेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं इनका रिजेक्ट हो गया था। क्यों हुआ था आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमाउंट अधिक हो गया था और उसके बाद फिर से इनका जो है वैलिडेट कर दिया गया है और इनका जो पेमेंट है वह सक्सेसफुली भी हो गई है। तो आई होप दोस्तों आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेजरी साइन लगने के कितने दिनों बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रेजरी साइन लगने के 3 से 4 दिन बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इनका जो ट्रेजरी साइन है वह 10 मार्च को लग गई है। आप यहाँ से टाइमिंग भी देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ये भी देख लीजिए कि आपका जो बैंक रिसीव है 12 मार्च को तो कर लिया है लेकिन आपका जो पेमेंट है वह सक्सेसफुल यानी कि क्रेडिट कब हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं 14 तारीख 3 महीना 2025 को क्रेडिट हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं बैंक रिसीव करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर में आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रेजरी साइन जो है वह 10 मार्च को लगा था और इनका जो पेमेंट है वह 14 तारीख को आया है, यानी कि 4 दिन के अंदर में इनका स्कॉलरशिप आ गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रेजरी साइन लगने के बाद 3 से 4 दिन में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना % अटेंडेंस या फिर रिजल्ट रहने पर आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह ऑफिशियल नोटिस है और इसमें बताया गया है कि जिन छात्रों के करंट स्टेटस में पास, प्रमोटेड या फिर नंबर लेस देन 30% अप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज स्टूडेंट एवं करंट स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है और जिन छात्रों के विगत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर में प्राप्तांक 50% से कम है एवं निर्धारित समय अनुसार स्मोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्य नहीं है। यानी कि जिनके भी स्कॉलरशिप के करेंट स्टेटस में पास, प्रमोटेड वाला दिखा रहा है और जिनका भी 50% से कम नंबर है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। ये ऑफिशियली रूप से बताया गया है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जिनका भी 50% से कम है तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं जिनका अटेंडेंस परसेंटेज 75% से कम रहेगा उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यानी कि आपका जो अटेंडेंस है वह 75% या फिर उससे अधिक होनी चाहिए तभी आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है। अब देखिए दोस्तों आप लोग का जो आखिरी कमेंट है वह यह है कि आप लोग की स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी, चाहे आप OBC कैटेगरी से हो, माइनॉरिटी या फिर जनरल SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपकी स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों जो भी SC ST और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो स्कॉलरशिप है वह 22 मार्च तक आ जाएगी। ये ऑफिशियली रूप से बताया गया है और आपका जो नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या है वह भी जो है 22 मार्च से पहले तक सॉल्व
हो जाएगी, आशा है। और जितने भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके लिए एक और न्यूज आई है, आप यहां से देख सकते हैं 22 मार्च तक फीस प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति। और ये नोटिस जो है लखनऊ से आई है। और उसके बाद क्या कहा गया आप यहां से देख सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के विद्यार्थियों को स्मोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 22 मार्च तक दे दी जाएगी। रविवार को पिछड़ा वर्ग निदेशालय में छात्रवृत्ति बांटने की समय सारणी जारी कर दी गई है। डॉक्टर वंदना वर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024 से 2025 के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वह 22 मार्च तक आ जाएगी। रविवार को समय सारणी फिर से जारी किया गया है। तो इस प्रकार से जितने भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका भी 22 मार्च तक स्कॉलरशिप आ जाएगी इस न्यूज के अनुसार। बाकी अब हम बात कर लेते हैं जितने भी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, आपका भी ऑफिशियली उस पर बताया गया कि 20 मार्च तक आ जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 22 मार्च तक आपका भी आ जाएगा, या फिर नहीं आता है तो 22 से 31 मार्च के बीच में आपका भी स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों इस प्रकार के आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता है, तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट हमेशा इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।